हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास 24 अप्रैल की करंट अफेयर की क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि ये वीडियो जो है वो आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उनके पास जो कि पढ़ने वाले हैं और 2024 में कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सबसे कम उम्र में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं डी गुकेश, हिकारू नाकामुरा, डिंग लीरेन या फिर गिरी कास्पारोव। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश। ठीक है, ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? ये शतरंज के, आपने नाम सुना होगा चेस। ठीक है, शतरंज या फिर चेस, तो इसके खिलाड़ी हैं ये। और सबसे कम उम्र में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले भारतीय ये बन गए हैं। ठीक है, अब इनसे पहले जो है वो कौन जीत चुके हैं? तो विश्वनाथन आनंद जी जीत चुके हैं। और विश्वनाथन आनंद जो है वो इनके गुरु भी हैं। ठीक है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हिकारू नाकामुरा की, तो हिकारू नाकामुरा जो है वो अमेरिका के हैं, यूएसए के, और इन्हीं को हरा कर ये जीते हैं डी गुकेश। ठीक है, और अगर हम बात करें डिंग लीरेन की, तो डिंग लीरेन जो है वो चाइना के हैं। और अब इसके बाद इनकी जो चुनौती है वो इन्हीं से होने वाली है, डिंग लीरेन से। उसके बाद ये विश्व चैंपियनशिप के लिए जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। गिरी कास्पारोव की अगर हम बात करें तो ये रशिया के रहने वाले थे। 1984 में इन्होंने जो है वो 22 साल की उम्र में जो है ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट शतरंज का जीता था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। भारत की अगर हम बात करें प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे विश्वनाथन आनंद जी। और 1988 में वो जो है वो बने थे प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर भारतीय। पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थी? वो थी सुब्बारमन विजयलक्ष्मी, जिनको कि एस विजयलक्ष्मी भी बोलते हैं। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है? वो है वैशाली रमेश बाबू। अब तक जो है वो 84 ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत में, तो वैशाली रमेश बाबू हैं लेटेस्ट जो बनी है। और शतरंज में ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय भाई बहन की जोड़ी कौन है? वो है आर वैशाली और प्रज्ञानंदा। ठीक है, ये जो आर वैशाली और प्रज्ञानंदा है, इनकी भाई बहन की जोड़ी है जो कि ग्रैंड मास्टर की जो है वो दर्जा हासिल कर चुके हैं। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है कोनेरू हम्पी, और ये 2002 में बनी है ग्रैंड मास्टर। और ये जो है कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्रति वर्ष किस तिथि को विश्व पुरुष और पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जा रहा है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे। ठीक है, विश्व वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे। अगर हम बात करें 21 अप्रैल को कौन सा डे मनाया है? सिविल सर्विसेज डे। ठीक है, सिविल सर्विसेज डे किसने कहा है इनको? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाया है? हमने मनाया है वर्ल्ड अर्थ डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। मातृ क्यों कहा गया है पृथ्वी को? क्योंकि पृथ्वी जो है माँ है, ये सबका जो है वो भार सहन कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा है इसको? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड पृथ्वी डे जो है वो, अगर हम वर्ल्ड अर्थ डे या विश्व अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी डे, कुछ भी आपके पास आता है क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 मार्च को जो है वो जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को, ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई को। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे की, तो इस वर्ष इसका जो थीम है वो क्या है? रीड योर वे। क्या है? रीड योर वे। और ये जो पहली बार कब मनाया गया था? 1995 को मनाया गया था। ये क्यों मनाया गया था? क्यों मनाया जाता है इसको? जो विलियम शेक्सपियर हैं और मिगुएल सर्वेंटिस हैं, ऐसे साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए 23 अप्रैल को तारीख को ये मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ब्रिटेन।
ठीक है। किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है, यूके ने किया है। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इजराइल के गणितज्ञ हैं और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है A.V. विगडर्सन। उनको सम्मानित किया है कंप्यूटर के नोबेल पुरस्कार से जिसका नाम है AM ट्यूरिंग, ठीक है। मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कौन सा है? जिसको हम बोलते हैं एबेल पुरस्कार। किसने जीता है? मिशेल तालाग्रैंड ने जीता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। मालदीव में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में किसने जीत हासिल की है? मोहम्मद मुइजू, अब्दुल्ला यामीन, पीटर पेलेग्रिनी या फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, मोहम्मद मुइजू। तो मुइजू जो है कहाँ के प्रधानमंत्री? संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है इन्होंने मालदीव में, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को याद हो तो मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन जो है वो चलाया गया था, ठीक है। अगर मालदीव की संसद का नाम क्या है? मालदीव की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस। क्या नाम है? पीपुल्स मजलिस नाम है मालदीव की संसद का। अच्छा, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम है डाइट, ठीक है। पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC कौन सी पार्टी है इनकी? पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, इनका पार्टी का नाम क्या है? पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC। तो इन्होंने घोषित कितनी सीटें थी? 86 सीटों में से 66 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की है, ठीक है। इसलिए जो है वो 93 सदस्य संसद में सुपर बहुमत इनका जो है वो सुनिश्चित हुआ है, ठीक है। अब मालदीव पीटर पेलेग्रिनी की अगर हम बात करें तो कहाँ के ये जो है वो प्रधानमंत्री चुने गए, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है ये फिलिस्तीन के हैं चुने गए प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत में इस समय कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं जो है वो कहाँ पर? मालदीव में चलाई जा रही हैं। भारत निवेश करता है मालदीव में, ठीक है। अब इनमें कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका पुनर्विकास किया जा रहा है, ठीक है। बाराह और केला द्वीपों में पानी और स्वच्छता की परियोजनाएं भी भारत के द्वारा चलाई जा रही है। गण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना भी मालदीव में भारत के द्वारा जो है वो चलाई जा रही है, ठीक है। अब मालदीव है कहाँ पर? ये जो है वो उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित द्वीपों का एक द्वीप है जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र का हिस्सा है, साउथ एशिया क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। साउथ एशिया जानते हैं ना आप लोग कि एशिया के मैप में जो साउथ में जो कंट्रीज है उसको हम बोलते हैं साउथ एशिया, ठीक है। ये द्वीप जलमग्न प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला से बने हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला से बने हैं ये, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला से, और ये मुख्य रूप से मूंगा एटोल से बने हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है बात कि ये जो द्वीप हैं ये हैं थोड़ा पानी के मतलब समुद्र तल से थोड़ा सा ऊपर है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं है ये, ठीक है। इस वजह से क्या रहता है यहाँ पर ऐसा खतरा रहता है कि मालदीव जो है वो समुद्र में डूब सकता है, कभी भी इसको डूब सकता है, ये खतरा है। और एक बात और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये, आप लोगों की आपके छोटे लेवल का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप किस बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए मालदीव को लक्षद्वीप के मिनिकॉय से कौन सा चैनल जो है वो अलग करता है? तो उसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। राजधानी कौन सी है मालदीव की? माले। और मुद्रा कौन है? रुपया। क्या नाम है? मुद्रा रुपया, ठीक है। संसद हमने पढ़ लिया पीपुल्स मजलिस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ईरान की है मजलिस। हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? याद कीजिए किसने की है? सलमान रुश्दी ने की है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, सलमान रुश्दी ने। हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे पास रोहित शर्मा, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंग खिहलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर C, मेघालय। कौन सा क्या नाम है महोत्सव का? सेंग खिहलंग। क्या नाम है? सेंग खिहलंग नाम है इस महोत्सव का, ठीक है। तो मेघालय में मनाया जाता है और खासी जनजाति के द्वारा ये जो है ये मनाया जाता है मेघालय में, खासी जनजाति के द्वारा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये जो महोत्सव है, त्यौहार हैं, कहाँ पर कौन से प्रदेश में मनाए जाते हैं, ठीक है। 34वां नंबर का है ये सेंग खिहलंग उत्सव। ये मेघालय के वाहियाजेर में संपन्न हुआ है और 19 अप्रैल 2024 से यहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक है। खासी लोग जो है मैंने बताया आपको मनाते हैं ये। मेघालय के कहाँ पर रहते हैं? ये पूर्वी भाग, उत्तरी भाग में रहते हैं और खासी और जयंतिया पहाड़ियों में रहते हैं, ठीक है। अब इनको और किस नाम से जाना जाता है? कहाँ कहाँ मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इनको भोई नाम से जानते हैं, कहीं पर वार नाम से जानते हैं, कहीं पर जयंतिया पन्नार के नाम से भी इन लोगों को जाना जाता है। खासी जो है वो कहाँ पर है जनजाति? ये है मेघालय में। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन।
खासी लोग मेघालय के पूर्वी भाग में रहते हैं जिनकी जनसंख्या बहुसंख्यक है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये मतलब बहुसंख्यक हैं ये। और यह मेघालय की लगभग 48% आबादी है। राज्य का सबसे बड़ा समुदाय है ये, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी जो खास विशेषता है ये क्या है, हमारे जो समाज होते हैं मैक्सिमम यहाँ के पितृसत्तात्मक समाज है, यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और मतलब क्या मतलब है इसका कि वंश का जो नाम है वो माँ के नाम से चलता है, हमारे पिता के नाम से चलता है ना, तो यहाँ पर माँ के नाम से चलता है। और क्या है कि जो खासी समाज है वहाँ पर केवल सबसे छोटी बेटी का खादुआ ही पैतृक संपत्ति पाने की पात्र होती है, ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है, तो याद कीजिए किसने की है, सिंगापुर। सिंगापुर के कौन से प्रधानमंत्री, ली लुंग, उन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है, 15 अप्रैल को। और कौन सा डे था इस दिन और था हिमाचल डे भी था, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भारत। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, देखिए इंटरनेशनल है, इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन। पर्यटन सम्मेलन मतलब घूमने से संबंधित है। अब ये इंद्रधनुष क्या चीज़ है, यहाँ पर इंद्रधनुष क्या डिनोट कर रहा है, तो इंद्रधनुष डिनोट कर रहा है कि नेपाल में क्या हुआ है कि नेपाल ने जो है वो, जो हमने अभी पढ़ा था ना LGBT, भारत में LGBTQ+ के लिए जो है वो कमेटी बनाई है राजीव गौबा की अध्यक्षता में, तो वही चीज़ है। वहाँ पर नेपाल में क्या हुआ है, इन्होंने इनके अधिकारों के लिए जो है बहुत सारा काम किया है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अगर आपको जैसे इनकी समलैंगिक विवाह होते हैं या फिर इन लोगों के अधिकारों मतलब जो पर्यटन के लिए इनको अच्छा माहौल मिल सके वहाँ पर, और अगर ये शादी कर रहे हैं, समलैंगिक विवाह कर रहे हैं, उसके बाद हनीमून घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये जा सकते हैं। मतलब पर्यटन वहाँ पर विकसित इन लोगों के लिए किया है। इंद्रधनुष समझ रहे हैं यहाँ पर, इंद्रधनुष में बहुत सारे 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, 7 कलर्स होते हैं इंद्रधनुष के अंदर। तो वैसे ही अब ये जो है वो क्या है, ये भी अलग अलग जो है वो लोग हैं, ठीक है। तो इनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए LGBTQ मैंने आपको बताया था कि क्या फुल फॉर्म है इसकी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेरी, जो इनके लिए जो है सम्मान के लिए पर्यटन जो है यहाँ पर खोला गया है, ठीक है, नेपाल में किया गया है। और उद्देश्य क्या है इसका, दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के, क्योंकि ये क्या है, माइनॉरिटीज़ है ना, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना, सम्मान इनका करने के लिए, ठीक है। हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान मिला है भारत को, ये मिला है इसको दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है, चाइना का है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि 12% जो कचरा है वो 60% जो कचरा है वो 12 देश जो है वो करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। हाल ही में लोंगटे यूले त्यौहार कहाँ मनाया गया है, लोंगटे यूले त्यौहार जो है ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात इसमें और है, प्लास्टिक ओवरशूट डे की बात है, तो कब जो है इस बार जो है वो 2024 में ये दिन जो है हमने कब पढ़ा था कि कब होने वाला है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि प्लास्टिक ओवरशूट डे कौन सी डेट जो है वो इसको घोषित की गई है तारीख। वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ने क्या किया है, ये जो वित्त वर्ष 2023-24 जो बीता वर्ष है, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो निर्यात है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया है, तो शीर्ष स्थान किसने किया है, तो शीर्ष स्थान में है हमारे पास तमिलनाडु, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रिकॉर्ड तोड़ निर्यात किया इन्होंने, $9.56 बिलियन की उपलब्धि इन्होंने हासिल की है निर्यात करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की कुल राष्ट्रीय भागीदारी का 33% अकेला तमिलनाडु ने ही कर दिया है। जितने की इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे भारत से गए निर्यात हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, उसमें 33% किसका योगदान है, वो तमिलनाडु का अकेले का है, ठीक है। अगर हम राज्यों की बात करें, तमिलनाडु पहले स्थान पर, फिर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3-4 आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, इस तरह से हैं ये। इंजीनियरिंग उत्पाद सबसे बड़ी निर्यात सामग्री रही है जो तमिलनाडु ने निर्यात की है, उसमें कौन सी सामग्री सबसे बड़ी है, तो ये है इंजीनियरिंग उत्पाद, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में IPL इतिहास का
सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? आईपीएल इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। हाल ही में न्यूज़वीक कवर पर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं हमारे वर्तमान जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ये बने हैं। पहली कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। अप्रैल 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है फ्रांस। ठीक है। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि वर्तमान में कौन है? जनरल अनिल चौहान। पहले कौन थे? पहले कौन थे? हमने पढ़ा था अभी, कल परसों ही हमने पढ़ा था, जनरल विपिन रावत, जिनका कि क्या हो गया था, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था। ठीक है, और उनकी मौत हो गई थी। तो अब ये जो अनिल चौहान जी फ्रांस की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, आपसे आगे नहीं पूछा जाएगा कि क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, इतना ही पूछा जाएगा कि कहाँ पर, कौन से देश के आधिकारिक यात्रा पर गए थे। तो वैसे हम देख लेते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जो है वो कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं के होते हैं, नौसेना के होते हैं, थल सेना के होते हैं, वायुसेना के होते हैं। देखते हैं नौसेना का कौन सा है? सेना का है शक्ति, नौसेना का वरुण और वायुसेना का गरुड़। याद करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शक्ति का अभ्यास जमीन पर मतलब हमें बताना है तो थल सेना। वरुण अभ्यास, वरुण मतलब वरुण किसको बोलते हैं हम? ठीक है, जल को बोलते हैं ना वरुण, तो नौसेना का वरुण हो गया। और गरुड़ किसको बोलते हैं? गरुड़ हमारे जो आसमान में उड़ते हैं, मतलब वायुसेना। तो ये आपने ध्यान रखना है, शक्ति, वरुण, गरुड़ कौन से देश के साथ हैं? ये फ्रांस के साथ हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, राफेल भी हमने कहाँ से लिया था? ये फ्रांस से लिया था। स्कॉर्पियन क्षेत्र की पनडुब्बियां बनाने में हमें इसमें फ्रांस से मदद मिली है। साथ ही अब नौसेना की 3 और पनडुब्बियां खरीदी जा रही हैं फ्रांस से। तो इतनी हेल्प जो है हमारे फ्रांस के साथ द्वारा हो रही है। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसरो ने किस वर्ष तक किया है? याद कीजिए, 2030 तक, 2030 तक। केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये भी आपने याद रखनी है। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया है स्पेन में। कहाँ पर किया गया है? स्पेन में किया गया है, बार्सिलोना के अंदर। व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024। ठीक है, क्या है ये? ये है भारत ने गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर पूर्वानुमान और समझ के लिए। ठीक है, मतलब जो हमारा समुद्र है, महासागर है, उसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका बेहतर पूर्वानुमान, पहले ही उसका अनुमान लगाने के लिए और समझ के लिए। ठीक है, तो महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने का आह्वान किया है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान सचिव M रविचंद्रन के नेतृत्व में किया है इसको, और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित 2024 महासागर दशक सम्मेलन में ये अवलोकन प्रस्तुत किया है। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में जो समुद्री दशक की चुनौतियां हैं उसको निपटने पर के कदमों पर विचार करने के लिए भारत ने क्या किया है? तो हैदराबाद में हिंद महासागर क्षेत्रीय दशक सम्मेलन जो है वो भारत ने बुलाया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। अप्रैल 2024 में अभी हमने हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। कब मनाया? याद कीजिए, तो वो मनाया हमने 5 अप्रैल को। कब मनाया हमने? ये मनाया हमने 5 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अप्रैल 2024 में महान क्रिकेटर्स डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? याद कीजिए, कहाँ से के थे ये थे ब्रिटेन से संबंधित। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है। और महाभियोग वाले ये तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। तीसरी बार महाभियोग इन पर चला है। ठीक है, मतलब तीसरी बार, पहले 2 और प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे जिन पर चला था, अब ये तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन पर चला है। 2023-24 में भारत सरकार ने के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? प्रत्यक्ष कर संग्रह से आप लोग क्या समझते हैं? डायरेक्ट जो टैक्स है, ठीक है, कलेक्शन में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सोर्स कौन सा है? निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, प्रतिभूति लेन देन कर, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब इसका जो है वो है प्रतिभूति लेन देन कर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स समझ गए आप लोग, डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, प्रत्यक्ष कर संग्रह की बात हो रही है। अब ये प्रतिभूति लेन देन कर क्या है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको कि हम बोलते हैं STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति लेन देन कर। ठीक है,
अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूति लेन देन कर। ये एक डायरेक्ट टैक्स है और भारत की जो केंद्र सरकार है इसी के द्वारा लगाया जाता है और इसी के द्वारा वसूला जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? और ये व्यक्तिगत आयकर क्या है, जो व्यक्तिगत आयकर है, किसी व्यक्ति की आय पर लगाए गए टैक्स को हम बोलते हैं, इनकम पर लगाए गए टैक्स को इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये निगम कर क्या है? कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ पर लगाया जाने वाला है। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो कंपनी कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो जितना प्रॉफिट वो कमा रही है उस पर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलते हैं निगम कर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको इंग्लिश में कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए सॉरी, और आप कमेंट सेक्शन में उसको ठीक कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार पूरे भारत में व्यक्तिगत आयकर और निगम कर लगा सकती है। देखिए, इसको भी आप ध्यान रखिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये जो टैक्स है किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रतिभूति लेन देन कर STT जो है वो भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदी और बेची गई निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर लगाया जाता है। ठीक है। और ये STT इक्विटी, शेयर, डेरिवेटिव और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों पर लगाया जाता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ज़्यादातर ये शेयर मार्केट से लेन देन से संबंधित है, जो कि इसमें स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, उनसे रिलेटेड है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड जो है वो इसके लिए है, CBDT जिसको कि हम बोलते हैं। कब स्थापित किया गया था इसको? केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम CBDT, ठीक है, 93 के एक अधिनियम के तहत जो है वो इसको स्थापित किया गया था। और ये एक वैधानिक निकाय। अब देखिए, वैधानिक निकाय क्या होता है, लीगल बॉडी क्या होती है, जिसको कि कानून के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीगल बॉडी। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह सर्वोच्च निकाय है जो भारत में प्रत्यक्ष करों की उगाही और संग्रहण से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है इसके? नितिन गुप्ता हैं। ये इकोनॉमिक्स का है, थोड़ा सा है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिए। वैसे भी इकोनॉमिक्स के थोड़े से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाल ही में चक्का फेंक प्रतियोगिता में किसने 38 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये किसने तोड़ा है? माइकोलास एलेक्ना ने तोड़ा है। मेनिनजाइटिस वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? याद कीजिए कौन सा है, तो इसका नाम है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया है मेनिनजाइटिस वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है ये। हाल ही में किस महिला अधिकारी INSV ने अपनी यात्रा पूरी की है? तो इसका नाम तारिणी कलवरी खांडेरी या फिर करण, जिसका नाम है तारिणी। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई महिला नहीं है। ठीक है, ये INSV है जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेवल शिप वेसल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंडियन नेवल शिप वेसल या फिर सेलिंग वेसल। तो महिला अधिकारी गई थी इस पर, ये जो INSV है, ठीक है, और मॉरिशस के दौरे पर गई थी, वहाँ से ये लौट आई है भारत। तो इस INSV का नाम है तारिणी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर गई थी ये? भारतीय नौसेना के अधिकारियों की कमान वाला जहाज है ये INSV तारिणी। 28 फरवरी को गोवा के INS मंडोवी से, कहाँ से? INS मंडोवी से। ठीक है, जहाज का नाम है INS मंडोवी, मॉरिशस के पोर्ट लुइस के लिए रवाना हुआ था ये प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें, एक प्रोजेक्ट 75 था, उसके अंतर्गत 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई थी। कौन कौन सी पनडुब्बियाँ हैं ये, इनके नाम हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। INS कलवरी, INS वागशीर, INS वेला, INS खंडेरी, INS करंज, INS वागीर। ठीक है, INS का क्या मतलब है? इंडियन नेवल शिप। क्या मतलब है इसका? इंडियन नेवल शिप। पनडुब्बी क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबमरीन। क्या बोलते हैं? सबमरीन। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रिका विजडन ने किस महिला क्रिकेटर को अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? तो इनका नाम है नेट साइवर ब्रंट। क्या नाम है इनका? नेट साइवर ब्रंट, और ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं। हाल ही में IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति की गई है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है 23 अप्रैल। ठीक है,
अंग्रेजी भाषा दिवस। अभी हमने हाल ही में क्या, अभी हमने पढ़ा ना, इसी क्लास में पढ़ा कि वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। तो ये एक अंग्रेजी भाषा डे भी मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी डे कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम को एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कमेंट सेक्शन में दोनों बताने हैं, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब ये जो अंग्रेजी डे है कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि है ये। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रसिद्ध नाटककार होने के साथ ही आधुनिक अंग्रेजी भाषा पर भी व्यापक प्रभाव था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे और ये जो इंग्लिश वाला है ना, ये थोड़े थोड़े आपस में रिलेट करते हैं शायद, पर मुझे ऐसा कुछ मैंने गूगल सर्च किया था, कंटेंट कुछ मिला नहीं। बाकी आप लोग इसको याद रखिएगा, इनको जोड़ के रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए विलियम शेक्सपियर आ रहा है और वहाँ पर भी शेक्सपियर हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। जो ये शेक्सपियर थे, क्या थे, शेक्सपियर जो थे ये कवि थे इंग्लिश की लैंग्वेज के, ठीक है। तो शेक्सपियर से ही रिलेटेड है दोनों डे, तो हो सकता है कि ये रिलेटेड हों, ठीक है। हाल ही में द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन है। लेखक कौन है इसके, तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, याद कीजिए, ठीक है। आप देखिए कैसे याद कर सकते हैं इसको, एक आइडिया आया है दिमाग में। रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, बॉन्ड जो है ना, दो लोगों के बीच में बॉन्ड, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो दो लोगों के बीच में बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें पुरुष जो है वो प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं अपने याद करने के लिए क्या जाता है उसमें, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा पोन्स ब्रुक्स निम्नलिखित में से क्या है, तो ये एक पुच्छल तारा है जिसको कि हम कॉमेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं और इसको धूमकेतु भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो, आज के करंट अफेयर खत्म हुए। अब हम कर लेते हैं रिवीजन। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च हमने पढ़ा जल दिवस, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, ये भी आपने इसके साथ साथ याद रखने हैं। अब देखते हैं 21 अप्रैल को हमने मनाया था सिविल सर्विस डे। अप्रैल 2024 में किसने 25 मीटर तक के सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तक्षवी बघानी ने किया है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं, गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली हैं। अप्रैल 2024 में पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, पूर्वी लहर बात करें तो नौसेना ने किया है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल में हाथियों के द्वारा उनको आगे चलाया जाता है, ठीक है। हाथी जो है इसमें चलते हैं आगे, और मंदिर सबसे बड़ा जो है वो टेम्पल जो है वो फेस्टिवल है ये, तो ये कहाँ पर हुआ है, केरला के अंदर हुआ है, ठीक है। भगवान वडक्कुनाथ के मंदिर में जाते हैं। देश में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, याद कीजिए 17वीं लोकसभा को हो रहा है इस बार जो लोकसभा है वो 18वीं लोकसभा होगी। हाल ही में किस देश ने पायोलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है, पायोलॉजी, ठीक है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है, किम जोंग उन, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने किया है। हाल ही में खबरों में रहा कैप्री शहर कहाँ पर है, इटली में है, ठीक है, इटली के अंदर है कैप्री शहर। क्या हुआ था यहाँ पर, G7 की जो है वो यहाँ पर हुई थी बैठक, ठीक है। हाल ही में सिट्रोइन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, ये किया है MS धोनी को। कहाँ की कंपनी है ये, कहाँ की कंपनी है, कल हमने पढ़ा था, फ्रांस की कंपनी है ये, कार निर्माता कंपनी है फ्रांस की। हाल ही में बाघ की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है, ब्राज़ील में खोजी गई है। क्या नाम है इसका, क्या कैट नाम है इसका, ये आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में महावीर जयंती के अवसर पर 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली भारत मंडपम में। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2550 नंबर की, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने गेन किया है। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि डेली जो है क्लास देख लिया कीजिए, थोड़ा सा समय लगता है क्लास में। अगर आप काम भी कर रहे हैं तब भी क्लास को लगा के रखा कीजिए, चालू रखा कीजिए और इसको सुनते रहिए, ठीक है। डेली इसको सुनने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हालांकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें जाने ही वाली हैं इसको सुन करके। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा उन लोगों के पास जो कि पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी किसी के पास शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं उनके पास आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बाकी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।